हेलो प्यारे दोस्तों। तो किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि चाहे खाना हो या प्यार, अगर किसी इंसान को थोड़ा ज़्यादा दे दो तो सामने वाला छोड़कर चला ही जाता है। तो दोस्तों, मैं हूं रविंद्र यादव और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आर्यस स्टडी 81 पे। तो मैं आज बात करने वाला हूं आपके क्लास 10th के चैप्टर जो है 13.A के सवाल नंबर 6 और 7 की। तो चलिए चर्चा करते हैं सवाल नंबर जो है आपके 6 की। जैसा कि आप अपने बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, सवाल नंबर 6 आपका क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है। और सबसे पहले दोस्तों, इसके हम लोग सवालों को पढ़कर पहले फिगर बनाएंगे। फिगर बनाने के बाद इसके बाद हम लोग क्वेश्चन के जो फार्मूले यूज करने हैं पहले उनकी बातें करेंगे और कौन कौन से फार्मूले यूज करेंगे इनकी चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग इस सवाल को लगाने का कार्य करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों चलिए ज्यादा देर न करते हुए आपकी इस टॉपिक की चर्चा करते हैं। देखते हैं आपका प्रश्न क्या दिया हुआ है, इसके बाद फिगर बनाते हैं। चलिए, यह क्वेश्चन आपका कह रहा है कोई तंबू एक बेलन के आकार का है। तो तंबू कह रहा है दोस्तों, थोड़ा आप भी रूबरू होंगे कि तंबू कहने का क्या अर्थ है। जैसे हम लोग गांव घरों में शादियां पड़ती हैं तो आप लोग देखे होंगे, लेकिन वो तंबू जो होता है उसका थोड़ा स्ट्रक्चर अलग होता है। ठीक है, ये तंबू की बात कर रहा है। जैसे अगर मैं थोड़ी सी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि जैसे आर्मी वालों की या बीएसएफ वालों का जो कैंप लगता है, जो टापू एरिया में जो कैंप लगाते हैं वो लोग, उनका स्ट्रक्चर जो होता है तंबू का, वो एकदम हूबहू कैसा होता है जैसा कि मैं अभी आकृति बनाने जा रहा हूं। ठीक वैसे ही उसी की बात कर रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है आपका कि कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यानी पहले कह रहा है बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यानी फिगर को मैं आपको बना के समझाने की कोशिश करूं तो दोस्तों इसका फिगर कुछ इस तरह से बनेगा। इस तरह का ऐसे बन के ऐसे करके, और यहाँ से आपका ये ऐसे इस तरह से। इसके बाद यहाँ से आपका ऊपर जो हिस्सा आपका वो कह रहा है किसके आकार का है। तो दोस्तों से पहले इसके स्ट्रक्चर को हम लोग बना के फिर इसके बाद इसको बनाने का काम करेंगे। ये रहा स्ट्रक्चर। ठीक, ये किसका स्ट्रक्चर बन चुका है? ये बन चुका है जिसकी बात कर रहा था, ये तंबू की। ठीक, चलिए अब आगे की जो भी घटनाएं दिया उसको पढ़ते हैं। कह रहा है यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास दोनों साथ में दिया है। क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा बेलनाकार भाग की ऊंचाई 2.1, यानी यहां से लेके और नीचे यहां तक की जो दूरी है वो दिया 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद दिया 4 मीटर और व्यास इसका, यानी दोस्तों यहां से लेके टोटल यहां तक की दूरी जो दिया हुआ है आपको वो दिया आपको 4 सेंटीमीटर। यानी ये मुझे दिया टोटल दूरी कितना, ये दिया हमें 4 सेंटीमीटर। और यहां समझेंगे आप क्या समझेंगे कि यहां पे दिए गए जो बेलन का व्यास है, बेलन का व्यास वही होगा जो व्यास शंकु का होगा। या ऐसे भी कह सकते हैं आप कि शंकु का व्यास वही होगा जो बेलन का होगा, क्योंकि बेलन पे व्यवस्थित किया गया है किसको? शंकु को। ठीक है, किसको किया गया है? शंकु को। तो शंकु को इस पे व्यवस्थित किया गया है। तो इसकी कहानी क्या होगी दोस्तों? इसकी कहानी होगी कि जो त्रिज्या दोनों की होगी या दोनों के जो व्यास होंगे वो दोनों समान होंगे। यही केवल एक बात समझने वाली है, क्योंकि यहाँ शंकु की किसी भी चीज की चर्चा नहीं करेगा। ठीक, आगे थोड़ा देखते हैं कुछ और भी दिया हो तो कुछ कोई देगा, थोड़ी बड़ी क्वालिटी उसकी, जैसे ऊंचाई हो गई या तो एल हो गया, क्योंकि त्रिज्या सिंपल दे दिया है। ठीक है, 4 मीटर है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई, हाँ इसकी तिर्यक ऊंचाई दिया है कितना? इसकी तिर्यक ऊंचाई आपको दिया हुआ है यहां से यहां तक की दूरी कितना दोस्तों? 2.8 मीटर। कितना? 2.8 मीटर। ये आपका दिया तिर्यक क्या आपका ऊंचाई। क्लियर। अब इसमें आपका जो व्यास है, ऊंचाई है, वो दिया है 2.1 सेंटीमीटर। एक बार बुक में आपके चेक कर लेते हैं 2.1 सेंटीमीटर में है कि मीटर में है। सॉरी दोस्तों, ये सब मीटर में है। ये भी आपका मीटर में है, ये भी आपका मीटर में, तो ये भी आपका सिंपल किस में होगा? मीटर में। ठीक है, चलिए थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गया था। चलिए, कह रहा है तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है। अब कहानी मेरी बातों को समझेंगे आप। कह रहा है कि इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल बताइए। जहां किसी प्रश्न में क्षेत्रफल का नाम लेता है, क्या करता है?
जहां भी किसी प्रश्न में क्षेत्रफल का नाम लेता है तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाए कि उस बने हुए फिगर का हमें क्या करना है, हमें निकालना है वक्र पृष्ठ। क्या निकालना है? वक्र पृष्ठ, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो, ये दिमाग में आ जाए। यहां आयतन की कोई कहानी आने वाली नहीं है। ठीक, चलिए क्या करेंगे, बातों को सुनिएगा। यानी दो चीज का चाहिए वक्र पृष्ठ। पहला बेलन का, किसका? बेलन का वक्र पृष्ठ। तो मैं पहले फार्मूला को अभी जस्ट समझा दूं, फिर इसको मिटाऊंगा। बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच। क्या होता है? 2 पाई आर एच। देखिए आपके पास हर एक दिए गए मान उपलब्ध है कि नहीं। जैसे आर करें, आर का मतलब त्रिज्या, व्यास दिया है उसका त्रिज्या बना लेंगे। 4 है, 2 हो जाएगा। एच की बात करेंगे तो एच की माप दिया है कितना? 2.1 मीटर, यानी ये भी दिया हुआ है। ठीक, चलिए अब इसके बाद एक और चीज आपको दूसरा बात करेंगे, शंकु के वक्र पृष्ठ की। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होगा? तो दोस्तों आपका शंकु का जो वक्र पृष्ठ होगा वो कितना होगा? वो आपका हो जाएगा पाई आर यल होता है। क्या होता है? पाई आर यल। तो यहां से आपका आर जो है वो बताया मैं कि बेलन की जो त्रिज्या होगी वही उसका भी त्रिज्या होगा। ठीक, यानी 2 होगा, क्योंकि व्यास 4 है तो आधा त्रिज्या 2 होगी। फिर एल आपको दिया है कितना? एल दिया 2.8। क्लियर? तो हमें क्या करना होगा, मेरी बातों को समझेंगे आप। हमें करना क्या है, अगर ये दी गई आकृति में, दिया में सेल में बनाया तो बना लिया, तब मैं कह रहा हूं कि दी गई आकृति में केवल आप इसको बोलेंगे आप ये बनाया गया जो एक प्रकार से तंबू है, इसमें लगने वाला जो कैनवास का क्षेत्रफल निकालना है, तो हम कहेंगे कैनवास का क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ। दोनों का वक्र पृष्ठ निकाल लेते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, तो पूरा हमारा क्या जाएगा? कैनवास का क्या? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, उसके बाद अभी भी कुछ कहानी कह रहा है आपसे, कह रहा है कि नीचे लिखा हुआ है 500 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से, यानी 1 मीटर स्क्वायर में खर्च लग रहा है कितने का? 500 का। तो कह रहा है बताइए पूरा बनवाने में तंबू को कितना खर्च आएगा। ठीक, चलिए तो क्या करेंगे आप ध्यान से समझिएगा। बस केवल करना कुछ नहीं है, जो पूरा आपका क्षेत्रफल आएगा उसी में केवल 500 से गुणा कर दीजिएगा, आपका आसानी से आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो चलते हैं आपके सवाल में आते हैं। पहले जो दिया उसको लिखते हैं हल। चलिए हल में क्या दिया है? दिया आपको एक कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिसका एक शंकु और द्वारोपित है। तो कहानी केवल है, कह रहा है बेलन के भाग की ऊंचाई। तो लिखिएगा फटाक से, दिया है बेलन की ऊंचाई, लीजिएगा दिया है। और दोस्तों क्या दिया है? दिया है बेलन की ऊंचाई, ये आपको दिया है। बेलन की ऊंचाई बराबर कितना? आपको 2.1 मीटर। इसके बाद दिया आपको बेलन का व्यास, कितना दिया है? दिया है बेलन का व्यास बराबर कितना? 4 मीटर। अब यहां से निकालिए त्रिज्या। तो त्रिज्या की बात करेंगे तो जाएगा 4/2, काटें कितना आएगा आपका? 2 मीटर। यानी यहां से आर का मान कितना आएगा आपका? 2 मीटर। कितना? 2 मीटर। इसके बाद यहां से और दिया है क्या? शंकु कहानी कर लिया जाए। शंकु की ऊंचाई दिया है, ऊंचाई नहीं तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई, ऊंचाई में अंतर है दोस्तों, ध्यान देना। तिर्यक ऊंचाई यानी एल। एल कितना दिया दोस्तों? एल दिया 2.8, ये आपका मीटर। कितना है? 2.8 मीटर। इसके बाद यहां से निकलेंगे आप शंकु की त्रिज्या क्या होगी। तो दोस्तों शंकु की त्रिज्या की बात करेंगे हम लोग, तो शंकु की त्रिज्या यानी आर। और आर कितना होगा? तो यहां से अगर आर देखें तो आपका आर वही होगा जो कि क्या है? बेलन का जो है व्यास का दिया गया था, तो वही होगा जो त्रिज्या उसकी होगी, यानी ये भी आएगा 2 मीटर। शंकु की त्रिज्या भी क्या होगी? 2 मीटर। ठीक, चलिए अब क्या करेंगे, आसानी से आप निकालेंगे क्या दोस्तों की पूरे कैनवास का पृष्ठीय क्षेत्रफल। लिख लीजिएगा नीचे आराम से, सवाल को छोटा तरीका से लगाना चाहेंगे तो लिखिए पूरे कैनवास का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और पूरे कैनवास का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे? बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस क्या लिखेंगे यहाँ पे? शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या लेंगे? शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? मैंने बताया आप लोग को 2 पाई आर एच। ठीक है, प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी पाई आर यल। ठीक,
चलिए आगे क्या करेंगे, इनमें से कॉमन ले सकते हैं आप लोग पाई और आर, क्योंकि आर दोनों में एक ही है, दो ही दो है। यहाँ बचेगा आपका 2, इसके बाद बचेगा आपका यहाँ से क्या h और प्लस ये आपका l। ठीक, चलिए यहाँ पाई को मान लेंगे 22/7, आर आपका कितना होगा 2, इसके बाद 2 और गुणे h, ऊंचाई कितनी है बेलन की 2.1 और प्लस लंबाई उसकी कितनी है आपकी 2.8। कितना है जो तिर्यक लंबाई है आपकी जो है किसकी, या तिर्यक ऊंचाई दिया है जो आपका शंकु का, वो 2 कितना है 8। चलिए तो क्या करेंगे 22 दूना के 44 बटा में कितना आपका 7। इसके बाद दोस्तों आप क्या करेंगे, इसके बाद वही सर गुणा कर लेंगे तो 21 दूना के आपका कितना होगा 42, यानी 4.2 आप प्लस 2 कितना आपका 8। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा आपका कितना 44 और बटा में 7 गुणे ये 4.2 में 2.8 जोड़ेंगे दोस्तों, केवल आएगा आपका 7, और यहाँ से काटेंगे तो 7 से 7 कैंसिल, यानी आएगा आपका कितना 44 मीटर का स्क्वायर। कितना आएगा, ये आपका आएगा 44 मीटर का स्क्वायर, यानी इसका अर्थ हो गया कि कैनवास का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा 44 मीटर स्क्वायर। ठीक, ये आपका यहाँ आंसर आ चुका है। लेकिन अभी आपसे कुछ आगे भी शर्त कहा था कि 500 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से। ठीक, तो नीचे लीजिएगा क्या लिखेंगे आप, लिखिएगा 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की क्या दर से इसका निकालना होगा। क्या आपको सर निकालना होगा, हमको यहाँ से इसका खर्च देखा जाए तो कितना होगा, तो कहेंगे 500 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से जो खर्च निकालेंगे वो हमारा खर्च आएगा सही 44 और गुणे कितना आपका 500। गुणा कर लीजिए, गुणा करें तो 5 चौक को 20 और 5 चौक को 20 दो कितना आपका 22 और 2 जीरो, यानी इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000। यानी हमको इस पूरे तंबू को बनवाने में मेरा जो खर्च आएगा वो कितना आएगा आपका 22,000 रुपए। ठीक, तो दोस्तों ये रहा आपका सवाल, एकदम मैंने 60 तरीके से लगाया। आपकी इच्छा हो तो पहले आराम से बेलन का वक्र पृष्ठ निकाल लीजिएगा, फिर इसके बाद आराम से शंकु का वक्र पृष्ठ निकाल लीजिएगा, इसके बाद दोनों को जोड़िएगा। अब दोनों को जोड़ने के बाद तब इसके बाद आप लोग पैसे से गुणा करिएगा, तब भी आपका आंसर आ सकता था। ठीक, मैंने कहा 60 तरीके से लगाएंगे आप बेहतरीन तरीके से, नंबर 1 नंबर तक नहीं कटने वाला है और इसको कोई काट नहीं सकता है। ठीक है, केवल लगाने के बस कहेंगे कि तरीका थोड़ा सा अलग है। ठीक, तो दोस्तों यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं, क्योंकि ये थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन है तो इनको एक एक करके मैं प्रोवाइड कराने का काम करूंगा। और दोस्तों जो है यदि आपको ये सारे वीडियो अगर देखने हो तो एक बार प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, सारे वीडियो आपके पास उपलब्ध है। जितने भी क्वेश्चन इसके चैप्टर के हैं सब मैं एक एक करके प्लेलिस्ट में ऐड करते हुए जा रहा हूं। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों, टाटा बाय बाय, धन्यवाद।